नौजवानों की सेना, लेकिन लड़ाई झगड़े वाली सेना नहीं, शांति सेना। और उसका मुझे संगठक यहाँ मध्य प्रदेश में मुझे काम सौंपा। हमारे उस ज़माने के साथी मौजूद हैं, दयाराम नामदेव जी, ये भूदान बोर्ड में यहाँ काम करते थे और इस गांधी जो हमारा भवन न्यास है उसके आज सचिव हैं। उन्होंने भी अपना पूरा जीवन अर्पण किया है इन उद्देश्यों के लिए जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो जयप्रकाश जी जब यहाँ आए और यहाँ राजभवन में रुके, हम जो नौजवान उनको लेने गए रेलवे स्टेशन, तो कोई नहीं, बस 10-15 लोग। और उस समय जो मंत्री थे, जो उनके जयप्रकाश नारायण के समाजवादी आंदोलन में, कांग्रेस के आंदोलन में साथी रहे, मंत्री बन गए, उनके पास हम जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि 1972 में जयप्रकाश नारायण का महत्व नहीं था। लेकिन हम उस चीज़ को जानते थे नौजवान होते हुए भी, और उन सुबह घूमने निकले यहीं पास की सड़क से, जहां मुख्यमंत्री निवास और वन विहार को रास्ता जाता है। और उस चलते चलते में एक प्रश्न उनसे किया कि मेरे मन में ये है कि मैं एक पत्र निकालना चाहता हूँ, उसका नाम क्या हो। उन्होंने कहा कि मैं अभी नेपाल गया था, काठमांडू गया था, वहाँ नेपाल कांग्रेस ने मेरे सम्मान में सभा रखी। उसमें मैंने एक बात कही कि भारत में जिस तरह का लोकतंत्र है, आप लोग राजतंत्र को खत्म करके यहाँ जो तंत्र लाना चाहते हैं वो भारत जैसा तंत्र ना लाए। वहाँ के उस समय के राजनेता चौंके कि भारत जैसे लोकतंत्र की हम यहाँ कल्पना करते हैं, और ये जयप्रकाश नारायण कह रहा है कि वैसा लोकतंत्र नहीं। उनका सवाल था फिर कैसा लोकतंत्र लाएं। उन्होंने कहा भारत का जो लोकतंत्र है उसमें जैसे 40 करोड़ मतदाता हैं, उसमें 20 करोड़ मतदान करने जाते हैं, लेकिन 5 करोड़ लोग जिसे देते हैं और सबसे बड़ा दल होता है वो सत्तासीन हो जाता है। बाकी का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जो विपक्ष में या मतदान करने नहीं गए, उनकी आवाज़ कौन सुनेगा? नेपाल के अंदर ऐसी राजनीतिक सत्ता आप हासिल करके स्थापित करें जिसमें सबके लिए स्थान हो, एक सर्वदलीय सर्वपक्षीय सरकार इस नेपाल के अंदर हो। उसका जो लोकतंत्र होगा वो दुनिया में आदर्श हो। मित्रों, ये बात अलग है कि ना भारत ने उनकी आवाज़ सुनी, उन्होंने सारे विपक्षी दलों को एक किया एक निरंकुश सत्ता के खिलाफ, और सफलता भी मिली, नेपाल की जनता को भी सफलता मिली। लेकिन जिस तरह का लोकतंत्र जयप्रकाश जी की कल्पना में था वो आज तक स्थापित नहीं। हम उस विचार को लेकर चले। निर्दलीय का जो जन्म है, इसकी जो पृष्ठभूमि मैंने थोड़ी सी बताई, ये पॉइंट नहीं होगा इसको कुछ सिद्धांतों को लेकर, कुछ विचारों को लेकर, जैसा कहा कि सबका इसमें सब का समावेश हो, सबके विचारों का। ये नहीं कि ये कांग्रेस का है तो हम ना दें, ये भाजपा का है तो हम ना दें, ये साम्यवादी दल का है ना दें। हम ये देखते हैं कि विचार कैसा है। अगर विचार अच्छा है तो फिर किसी का भी हो, इस निर्दलीय में स्वागत है। रचनाकारों में, साहित्यकारों में हम उनकी बुजुर्गियत नहीं देखते, उनका पुराना अनुभव नहीं देखते, केवल ये देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है, इससे देश और दुनिया को क्या मिलेगा। मित्रों, इस विचार को लेकर इसमें एक चीज़ और जुड़ती है।